लेकिन अगर आप छोटे से शुरू करोगे तो सीखते जाइए, एक ना एक दिन आप बड़े हो जाओगे और आप अवश्य ही जो भी आपके सपने हैं वो आपके पूरे होंगे। एक तो युवा इस बहकावे में ना आए, जैसे वीडियो को देख के बोलें कि साहब 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ का टर्नओवर है। आप ये ना सोचें बिल्कुल भी। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 50,000 रुपये लगा के और मेहनत करके वो एक सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन जी सकता है। देखिए, जब तक इन्वेस्ट नहीं होगा तब तक इंटरेस्ट नहीं होगा, और जहाँ इन्वेस्ट नहीं होगा वहाँ इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आउटपुट भी नहीं पड़ा है। उसके बावजूद भी आप अपने सम्मानजनक स्थिति में 40-50 हज़ार रुपये अगर घर बैठे आप कमा रहे हो। और दूसरी बात, जो बेरोजगार युवक हैं, क्षेत्र निकल के आया कि यहाँ पे संभावनाएं बहुत हैं और बहुत कम लागत में आप वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित करके। दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं और आपके पास पैसा कम है या आपके पास पैसा ना के बराबर है, तो आप जो है वर्मिंग कंपोस्ट का बिजनेस आपके लिए एक सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ एक वर्मिंग कंपोस्ट की यूनिट पर, और आज हम आपको यहाँ से तमाम वो जानकारी देंगे। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्मिंग कंपोस्ट के सभी सवालों पर बात करेंगे। कितनी कमाई हो सकती है, कैसे इसको आप कर सकते हैं और कितना बजट आपको इसके लिए चाहिए। देशवाल जी, मेरा नाम अशोक कुमार, गाँव में पोस्ट ओलिना, जिला बुलंदशहर। मैं वर्मी कंपोस्टिंग का कार्य करता हूं और पादप संजीवनी वर्मी कंपोस्ट के नाम से मैं वर्मी कंपोस्ट बनाता हूं। सर, जैसा आपका ये यूनिट है, ये कितने बीघे में आप कर रहे हैं और जो इसका एक मतलब ये क्यों अच्छा है, क्यों इसको करना चाहिए? हाँ, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। मनीष जी, आप हमारे यहाँ आए, आपका मैं भूल गया हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं बहुत सम्मान करता हूँ कि आप बहुत कीमती समय निकाल के आप यहाँ तक आइए। मैं बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि मैं फिजिकली पूरी तरीके से फिट नहीं हूँ। 2013 में एक्सीडेंट के बाद में मेरे शरीर में कई सारी दिक्कतें आ गई। मैं स्पाइनल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हूँ। आज की डेट में भी मैं गर्दन में दिक्कत है, जिसकी वजह से मैं और कोई कार्य नहीं कर सकता था। डॉक्टरी इलाज मैंने बहुत कराया। बहुत कराने के बाद में मुझे वही चीज़ सुनने को मिली कि साहब आपकी इम्यूनिटी वीक है और आप अच्छा खाइए और मतलब आप ऑर्गेनिक खाइए। तो वही धारणा, वही सोच मुझे इस ऑर्गेनिक की तरफ ले गई। तो मनीष जी, मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको, एक तरफ सारे उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, लेकिन हमारे कृषि कार्य चल रहे हैं। तो उद्योग धंधे बंद होने से हमारी अर्थव्यवस्था नीचे गई, लेकिन कृषि हमारी बराबर चल रही है। तो एक ऐसा सेक्टर निकल के आया है, एक ऐसा उद्योग, एक ऐसा क्षेत्र निकल के आया कि यहाँ पे संभावनाएं बहुत हैं और बहुत कम लागत में आप वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित करके पर्यावरण संरक्षण भी कर सकते हो, अपनी खेती की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो और अपनी रोजगार की समस्या को भी हल कर सकते हो। तो जैसे कि आपका ये यूनिट है जी, मतलब ये साइज मतलब कितने बीघे में है और कितने ब्याडिस में आपने लगाए हुए हैं? देखिए, ये मेरा करीब 1200 मीटर का प्लॉट है। जी। मेरे पास, मैंने पहले भी बताया था आपको पिछले साल, मेरे पास क्या, सबके पास ही जगह की समस्या है। यानी कि हमारे पास जो जोत का एरिया घटता जा रहा है, परिवार बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें एक ऐसे कंसेप्ट पे काम करना था कि जो कम ज़मीन के अंदर भी आप ज़्यादा उत्पादन लेके अपनी ज़रूरतों को भी पूरी कर सकें और दूसरे लोगों की ज़रूरतों को भी पूरी कर सकें। तो ये मेरा मात्र 1200 मीटर का प्लॉट है। 1200 मीटर के प्लॉट में मेरे पास पहले 40 बेड की यूनिट थी मेरी, तो प्रोडक्शन कम था, हम ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहे थे। हमने फिर यूनिट अपनी बढ़ाई और अब इसको हम 1200 मीटर में लगभग ले आए। 1200 मीटर में करीब इसमें 80 बेड हमारे लगे हुए हैं। 80 बेड में सर प्रोडक्शन कितना हो रहा है? मतलब प्रोडक्शन, खर्चे निकाले, कमाई, ये सब कितना वगैरह आ जाता है? देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैंने भी देखे हैं यूट्यूब पे वीडियो, आपने भी देखे होंगे। किसी भी वर्मी कंपोस्ट यूनिट पे आप जब जाते हैं और वहाँ पे जब बात करते हैं, उनके इंटरव्यू को आप देखते हो, तो किसी का भी टर्नओवर कोई 80 लाख बताएगा, 90 लाख बताएगा। मतलब कहते हैं कि 1 एकड़ से 15 लाख 20 लाख आगे, 20 लाख आगे वो आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकते हैं, लेकिन जितना आसान वो बताते हैं इतना आसान है नहीं। ज़्यादा भी आ सकते हैं, 1 एकड़ से तो आ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मेरी यूनिट है अभी 80 बेड की मेरी यूनिट है।
मेरा पिछले साल का जो मैंने टर्नओवर निकाला था तो वो करीब मेरा 8 लाख रुपए की मेरी सेल थी टोटल। मतलब ये ज़मीन होगी 1 बीघा 1.5 बीघा? हाँ, ये 1.5 बीघा से ज़्यादा है, 1200 मीटर का है, उसमें 200 मीटर हमारे पास पीछे खाली पड़ी है दो अभी। मान लेते 2 बीघे में हाँ, 2 8 बीघे लाख रुपए आगे काफ़ी है, बहुत है। नहीं सर, उसमें खर्चे भी हैं, खर्चे भी है। क्योंकि मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, मैं इंजर्ड हूँ। उसके बावजूद मेरे को ये देखना है कि इसमें 2 लोगों का और परिवार पल रहा है जो मेरे यहाँ काम खर्चे करते हैं। निकाले सर, लाख रुपए खर्चा, 2 लाख खर्चा बस। देखिए इसमें करीब मान के चलिए कि आपका जो है 30% खर्चा हो ही जाता है। जी। 30% खर्चा हो गया आपका, तो ये फिर भी 8 लाख का अगर आपका पूरे साल का अगर आपकी सेल हुई तो आपको 5.5-6 लाख रुपए बच जाते हैं। तो मैंने देखा कि कोविड में सब कुछ बंद पड़ा है, उसके बावजूद भी आप अपने सम्मानजनक स्थिति में 40-50 हज़ार रुपये अगर घर बैठे आप कमा रहे हो। और दूसरी बात, जो बेरोजगार युवक हैं उनको आप 6,000-8,000 रुपये महीने का 2 लोगों को अगर रोजगार आपने दे रखा है तो उससे 2 लोगों का घर और सर चल इसकी हम बात करें शुरुआत में, मान लिया शुरुआत में क्या क्या चीज़ हमें चाहिए? मान लिया किसी को युवा आना चाह रहा है, उसके पास पैसा भी कम है, हम्म, चलो मान लो नहीं भी है, हम्म। तो क्या बिना पैसे के भी से शुरू कर सकता है? देखिए, जब तक इन्वेस्ट नहीं होगा तब तक इंटरेस्ट नहीं होगा, और जहाँ इन्वेस्ट नहीं होगा वहाँ इंटरेस्ट नहीं होगा, सर, तो आउटपुट भी नहीं मान लिया किसी के पास घर का गोबर है अपना, जी जी मेहनत वो कर सकता है, पैसा नहीं है लगाने का, हाँ। तो वहाँ पे कितना कम से कम इनमें पैसा चाहिए? देखिए, कम से कम में इसकी कोई शुरुआत नहीं है। आप कितने ही कम से शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर कॉमर्शियली आप करना चाहते हो, जी। प्रोफेशनली आप करना चाहते हो, जो चाहते हो कि कुछ मेरे को इनकम भी हो, तो आपको सम्मानजनक स्कोर यानी कि कम से कम एक भैंस की कीमत तो आप इसमें लगानी पड़ेगी। 50,000 रुपये? 50,000 रुपये तो कम से कम लगाने पड़ेंगे। 50,000 रुपये लगा के और मेहनत करके वो एक सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन जी सकता है। बिल्कुल। वो करे, क्योंकि उसमें जब उसका 50,000 रुपया उसका लगेगा, उसमें खुद वो मेहनत करेगा, वो चीज़ों को करना सीखेगा, उसके बाद उसको निश्चित परिणाम आएगा और इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। यानी कि आपने एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं होती, इसमें कम पैसे में भी काम चल जाता है, कम पूंजी में काम चल जाता है। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके वर्म हमारे ग्रो होते रहते हैं, अगर हम सही से उनको पालते हैं तो वो वर्म हमारे बढ़ जाते हैं। और साल में लोग बताने को तो क्या क्या बताते हैं, लेकिन कम से कम 2 गुना तो हो ही जाते हैं। जी बिल्कुल। अगर किसी वजह से मर भी जाते हैं तो कुछ बच भी सर जाते एक हैं। चीज़ ये भी है कि भाई कोई भी काम करना बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर लेगा। जी जी आदमी फेल तब होता है जब उसका माल बिकता नहीं है। मार्केटिंग तो इसका मार्केटिंग का क्या खेल है, कहाँ इसको बेचे, कौन खरीदेगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मेरा बहुत ज़्यादा तो किसानों को जाता है जी। और नर्सरियों में मेरा जाता है। और जो अब जैसे कोविड की वजह से कुछ लोग जॉब करते थे, खेती को छोड़ गए थे, वो लोग खेती शुरू कर रहे हैं, जी। ऑर्गेनिक खेती शुरू कर रहे हैं। तो उनके यहाँ भी मतलब उनके लिए भी मेरे पास ऑर्डर आने शुरू हो गए। किसी ने अपना बाग लगाया है, तो इससे ग्रो बहुत अच्छा कुछ करता अपना है। आप बिक जाएगा, कुछ अपना आप बेचना पड़ेगा थोड़ा बहुत। सर अगर आपकी क्वालिटी सही है तो मेरा कस्टमर ही मेरा एडवर्टाइज करता है, मेरा कस्टमर ही दूसरे कस्टमर को भेजता है। जी। शुरुआत में जरूर मेहनत करनी पड़ती है, मार्केट आपको खुद बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, थोड़ी सी मेहनत तो आपको शुरुआत में करनी पड़ेगी, लेकिन अगर एक बार आपका मार्केट बन गया तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हम एक बेड की बात करें तो एक बेड कितने बाई कितने का बनाना चाहिए, कितना कुंटल उसमें गोबर डालना चाहिए, ये थोड़ा बताइए। देखिए इसमें अभी जैसे हमने बहुत लंबे समय से हम कर रहे हैं, इसमें आप कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता, जी। परिस्थितियों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। हाँ, फिर भी मैं मानूंगा कि जो चौड़ाई है बेड की वो किसी भी कीमत पे 3.5 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लंबाई का इशू नहीं रहता, लेकिन यहाँ भी मैंने फाइंड आउट किया जब हम काम करते हैं, मान के चलिए अभी हमारा बेड 20 फीट का है, मैं 20 फीट को बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि बंदा जब हमारा गोबर डालने जाता है, अब इसी बेड को अगर 40 फीट का कर ले तो वहाँ तक जाना पड़ेगा उसको, तो लेबर खर्चा बढ़ जाएगा। अब 20 फीट का बेड है, आसानी से भर जाता है। तो हमें कॉस्ट कटिंग भी करनी है, क्योंकि हमें कीमत भी नियंत्रित करनी है, अपने खर्चे भी नियंत्रित करने हैं, ताकि हमारा जो कन्वर्जन रेशो है, यानी कि इन्वेस्टमेंट और आउटपुट का जो हमारा इनपुट और आउटपुट हमारा मेंटेन रहे। तो बेड की लंबाई 20 फीट रखता हूँ मैं, और चौड़ाई 3.5 फीट से ज़्यादा नहीं रखना चाहता। जैसे सर आपने दो हिस्सों में इसको क्या हुआ, एक जगह तो आपने नेट भी लगाया हुआ है यहाँ पे, जी जी, कुछ हिस्सों में आपने जो है सब्जियों की बेल ऊपर लगाई हुई जी है। जी जी। तो इन दोनों को कैसे आप काम में ले रहे हैं? देखिए उसमें ये था, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वर्म को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, उसका तो हम टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, वर्म हमारा पड़ा है खुले में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये भी देखनी होती है, इस बार जैसे गर्मी का सीज़न बहुत ज़्यादा रहा और कोई बंदा काम करता है तो धन हानि तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, जनहानि बर्दाश्त नहीं करता, जो वर्कर काम करते हैं इनके नीचे।
तो उसको बहुत सुविधा रहती है, वो ज़्यादा काम कर पाता है आदमी आराम से। छाया रहती है। उस जब छाया रहती है तो एक तो आदमी को भी फ़ायदा मिलता है। दूसरी बात, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, सूरज बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर रहता है, तो कुछ छाया हमारे बेड के ऊपर भी पड़ती है, तो उसका भी हमें बेनिफिट मिलता है। और जैसे बेल आपने सब्जियों की बेल फैलाई हुई है उनके ऊपर, उसको देखिए उसका बेनिफिट सोच हमें के फैलाया होगा आपने। देखिए उसका बेनिफिट हमें सर ये मिलता है कि हमें अप्रैल से यानी कि मार्च के महीने में मेरा लौकी शुरू हो गया था, और मेरे को बाज़ार से लौकी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। प्योर ऑर्गेनिक मेरे मिलने वाले भी ले जाते हैं, मेरे घर भी सब्ज़ी बनती है। तो बल्कि मैं तो सारे पे फैलाना चाह रहा था, लेकिन कई बार ऐसा ना, ये तो टाइम लेता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो फिर हमने इसमें नेट डाल दिया, तो क्योंकि ये भी हमारा एक प्रयोग था, देखते हैं कि इसका हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो ओवरऑल ये है कि अगर कोई भी किसान भाई अगर खुले में करना चाह रहा है, तो देखो बारिश तो इससे नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ इससे छाया जरूर मिल सकती है, तो उससे वर्म को थोड़ा रिलैक्स मिलता है, टेम्परेचर मेंटेन करने में हमें लाभ होता है। मान लिया किसी ने आप एक बेड लगाया, गोबर डाला, उसमें केचुआ डाल दिया, आज लगाया, तो आज से कितने दिन बाद उसको फिर हम हार्वेस्ट कर ले उसको? देखिए उसमें डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें आपने बेड कितने बड़े साइज का डाला और उसमें केचुआ कितना डाला है। 1 किलो प्रति रनिंग फीट के हिसाब से केचुआ कम से कम पड़ना चाहिए। तो हमारा 30 से 35 दिन या 40 दिन में हमारा पहला उतार आ जाएगा उसमें, यानी कि 3 से 4 इंच की मोटी लेयर हमारी, अगर हमने 12 इंच का बेड डाला है तो 3-4 इंच की हमारी लेयर ऊपर वाली खाद की बन जाती है। तो इन आउटपुट तो इसमें 30 दिन बाद ही शुरू हो जाता है। उसमें उसको ऊपर का उठाना है या फिर उसमें जितना उठाना है उतना डालना भी है? नहीं, पहले ऊपर से उतारना है। 3 इंच के करीब उतार लेना है। पर इससे 3 से 4 बार में पूरा बेड धीरे धीरे उतरता चला जाता है, वर्म हमारा नीचे जाता चला जाता है। उसके बाद में जो हमारी ईंट लगी हुई है, इसके ईंट के लेवल में गोबर रह जाता है, आपने देखा होगा, मतलब 3-4 इंची। 3-4 इंची। इसमें क्या होता है, इसकी फिर हम बेड को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसकी फिर हम ढेरी कर देते हैं जी। और ढेरी करने के बाद में जब ढेरी बड़ी हो जाती है तो उसमें वर्म फिर नीचे चला जाता है जी। और फिर उस हम जो है ढेरी को जब हम नया बेड डालते हैं तो फिर ढेरी को उठा के उसके ऊपर डाल देते हैं, तो फिर वर्म अपना काम करना शुरू। एक तो युवा इस बहकावे में ना आए, जैसे वीडियो को देख के बोलें कि साहब 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ का टर्नओवर है, आप ये ना सोचें बिल्कुल भी। आप ये मान के चलिए कि अगर आपने 50,000 इन्वेस्ट किया है तो 1 साल में आपका 1.5 लाख ज़रूर हो जाएगा। अगर आपने 1 लाख से आपने शुरू किया है तो 1 साल में आपका 3 लाख अवश्य हो जाएगा। जैसे मैंने 2 लाख से शुरू किया था तो मेरा फर्स्ट ईयर में 6 लाख का मेरे को रिटर्न मिला था। तो इस भ्रम में ना रहें कि एक साथ करोड़पति बन जाएंगे। दूसरी बात, इसके लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है कि 1 हफ्ते की ट्रेनिंग करके आप बिल्कुल निश्चित कामयाब हो जाओगे। इसमें दिन प्रतिदिन आदमी सीखता है। तीसरी बात जो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मार्केटिंग बहुत बड़ा इशू भी है और कुछ भी नहीं है जी। अगर आपके माल में क्वालिटी है, आप ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वर्मी कंपोस्ट बनाएं, वर्मी कंपोस्ट के नाम पे ना बनाएं, ठीक है। और अगर किसी किसान भाई को ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको बहुत कम कीमत में वर्मी कल्चर यानी कि केचुआ उपलब्ध कराते हैं और हमारे यहाँ ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं लगता, क्योंकि हमने बहुत सारी यूनिट इस्टेब्लिश कराई हैं बहुत कम कीमत में और बहुत कम खर्चे में। उनको बहुत अच्छी यूनिट हम उनकी मतलब सफल यूनिट हमने उनकी लगवाई हैं और आज वो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। बेशक जो यूट्यूब पे बताया जाता है कि लाखों करोड़ों महीने के कमाओ या ये कमाओ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप सम्मानजनक तरीके से अगर आप जितना काम करेंगे आप इतना पालेंगे। लेकिन आपने बहुत बड़े से अगर आप शुरू करते हो तो छोटा होने में समय नहीं लगता, लेकिन अगर आप छोटे से शुरू करोगे तो सीखते जाइए, एक ना एक दिन आप बड़े हो जाओगे और आप अवश्य ही जो भी आपके सपने हैं वो आपके पूरे होंगे। इसके अलावा सर कोई अगर आपसे हेल्प लेना चाहे तो किस तरह से आप जो है हेल्प कर दोगे किसानों की? देखिए मैं आपसे भी बोलना चाहूँगा मनीष जी, बहुत सारे व्यूवर्स तो आपकी वीडियो को देख के भी, जो आपने मेरी वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, उसको देख के भी बहुत सारी कॉल आई, लेकिन उसके साथ साथ भी मैंने किसानों को हेल्प करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी हज़ारों कॉल आती है तो मैं सबको तो अटेंड नहीं कर पाता हूँ, तो फिर मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया पादप संजीवनी। पादप का मतलब होता है पौधा, संजीवनी का मतलब होता है उसको जीवन देने वाला। तो पादप संजीवनी में मैं बहुत सारे कंटेंट्स लाने वाला हूँ, अभी भी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं किसान हूँ, मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। तो किसान भाइयों,
यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल पादप संजीवनी को आप सर्च करें और उसको सब्सक्राइब करें, मुझसे जुड़ें और अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराएं ताकि मैं उन पर कुछ कार्य कर सकूं, क्योंकि मैं किसान के लिए समर्पित हूं और मैं 16 साल इसमें हो गए हैं और मैं आगे का समय भी किसान के लिए समर्पित करना चाहता हूं ताकि ज़मीनी स्तर पर किसान के लिए कुछ कार्य हो और किसान की दशा और दिशा में सुधार हो। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वर्मी कंपोस्टिंग में आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अंदर कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मेहनत और ईमानदारी से आप कार्य करें, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें, निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। और अगर आप किसान हैं तो आपको दोहरी सफलता होगी, क्योंकि आप अपनी फसलों के लिए, अपने पशुओं के मलमूत्र और अवशेष से आप अपनी फसलों के लिए बढ़िया खाद बना सकते हो। और एक और मैं सूचना देना चाहूँगा, मैं उन युवा विद्यार्थियों को जो अभी अभी स्कूल या कॉलेज पास आउट करके आए हैं, वो नौकरी की तलाश में लगने से अच्छा है कि वर्मी कंपोस्टिंग के क्षेत्र में आए। आपको जानकारी अच्छी लगी तो बाकी किसानों को भी इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें